चलिए 1 मिनट रह गए, चलिए स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, वेबिनार का जो टॉपिक है वो है इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव। ठीक है, और ये क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हो, ये हमें क्या क्या चीजें, इससे क्या क्या फायदा होता है हमें मार्केट में, ये चीज हम पढ़ेंगे आज। और आपकी जो एक्यूरेसी है, आप ट्रेड जो कर रहे हैं इस टाइम, प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर हैं जो प्रॉफिट में है, उनकी एक्यूरेसी और बढ़ा देगा। ये जो टॉपिक है उनकी एक्यूरेसी मजीद बढ़ा देगा। ठीक है, अच्छा जी। मार्केट के अंदर जब भी ट्रेंड चल रहा हो तो सब गौर से सुनिएगा, तवज्जो देकर। जब भी मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा होता है, बाय हो या सेल हो, ठीक है, ट्रेंड चाहे बाय हो या सेल हो, लेकिन उसके अंदर इंपल्सिव मूव कौन से होते हैं और करेक्टिव मूव कौन से होते हैं। ठीक है, जो मूव्स ट्रेंड की डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, जो मूव्स ट्रेंड की डायरेक्शन में होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंपल्सिव मूव। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ यहाँ पर, ये जो मूव है इसे हम इंपल्सिव मूव कहते हैं। ये अप ट्रेंड है और ट्रेंड की डायरेक्शन में जो मूव आता है उसे हम इंपल्सिव मूव कहते हैं, और जो ट्रेंड के अगेंस्ट मूव होता है उसे हम करेक्टिव मूव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने ये मूव आया, छोटा सा एक मूव आया लेकिन अगेंस्ट था, ट्रेंड बाय में है, लेकिन ये सेल हुई, मार्केट यहाँ से थोड़ी सी अगेंस्ट गई, तो इसे हम करेक्टिव मूव कहते हैं। और जब भी मार्केट के अंदर इंपल्सिव, अगर मार्केट जब अप जा रही है, स्टॉक्स बाय में जा रहे हैं, ठीक है, जब स्टॉक्स बाय में जाएंगे तो एक चीज होगी वहां पर जो इम्पल्सिव मूव है जो ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर है, वो उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होगी। इम्पल्सिव मूव की जो लेंथ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू करेक्टिव मूव। ठीक है, जो लेंथ है इम्पल्सिव मूव की ज्यादा होगी, और जो करेक्टिव मूव की लेंथ है वो थोड़ी होगी, छोटी होगी। जैसा कि छोटा सा मूव आपके सामने भी आया, ये वाला, ठीक है, इसे करेक्टिव कहते हैं और ये इम्पल्सिव, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपवर्ड है, बाय ट्रेंड में स्टॉक्स बाय जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। मैं अभी आपको लाइव भी ये चीजें दिखाऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव होता क्या है। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है कि इम्पल्सिव मूव जो है, इम्पल्सिव मूव ग्रेटर देन करेक्टिव मूव, ये हमेशा इम्पल्सिव मूव बड़ा होता है करेक्टिव मूव से। ठीक है, ये बाय ट्रेंड में भी बता रहा हूँ, सेम सामने यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इंपल्सिव मूव आ रहा है, जब सेल ट्रेंड है उसके अंदर भी इंपल्सिव मूव की लेंथ ज्यादा है। कंपेयर करें अगर आप करेक्टिव मूव से, तो यहाँ पर कंपैरिजन करके देखें, यहाँ पर करेक्टिव मूव की जो लेंथ है वो कम है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन करेक्टिव मूव, ये आप जहन में रख लें कि इंपल्सिव मूव बड़ा होता है करेक्टिव मूव से। ठीक है, चाहे वो बाय में ट्रेंड या सेल में है ट्रेंड। अच्छा जी। जब भी मार्केट, यहाँ पर सब गौर कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करके समझाता हूँ। जब भी मार्केट बाय ट्रेंड में, ठीक है, तो जब भी मार्केट के ट्रेंड बाय में और इंपल्सिव मूव की लेंथ आ रही है और वहां पर हमने वो बहुत स्पीड से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो वहां पर जैसे ये देखें, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर,
ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ठीक है। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। यहाँ पर देखें बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ठीक है। ये इम्पल्सिव मूव था बाय ट्रेंड में, ठीक है। और ये इसकी लेंथ और स्पीड, स्पीड से मुराद ये कि स्पीड से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। बड़ी 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 कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं, और वो एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल्स हैं, ठीक है, हेल्दी कैंडल्स जिन्हें कहते हैं हम। तो इस वजह से हम स्पीड का नाम यहाँ पर आता है कि स्पीड से बड़ा स्टॉक ऊपर जाए, क्योंकि बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई इंटरप्शन नहीं होती, कोई बीच में रुकावट नहीं आती, ना इन्वॉल्व होता है सेलर्स, सिर्फ बायर्स होते हैं। मैं आपको भी लाइव दिखाऊंगा इंशाल्लाह, तो आप वो चीज भी देखिए, लेकिन अभी ये समझना जरूरी है। तो उसमें जब इम्पल्सिव मूव की हम लेंथ देख रहे होते हैं, तो वहां पर एक चीज आपने जहन में रखनी है, जो इम्पल्सिव मूव की जो कैंडल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं। कैंडल्स जो होंगी इम्पल्सिव मूव में वो बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी, ठीक है। इसी तरह ही, और इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें जब अब इम्पल्सिव मूव की कैंडल्स बड़ी होंगी और करेक्टिव मूव की कैंडल्स छोटी होंगी, ठीक है। इम्पल्सिव की ज्यादा बड़ी कैंडल्स हैं, और कंपेयर करें तो करेक्टिव मूव वैसे भी थोड़ा सा कम होता है, उसकी लेंथ होती है, लेकिन उसमें जो कैंडल्स बनने वाली वो भी बिगर बॉडी नहीं होती, स्मॉलर बॉडी वाली होती, छोटी स्मॉल बॉडीज वाली होती हैं, एज कंपेयर टू इम्पल्सिव मूव की जो कैंडल्स हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बाय में जो है स्ट्रेंथ, बाय की तरफ जो ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर स्ट्रेंथ है। समझ रहे हैं आप बात को? जब हम ये चीज हम काउंट करते हैं, हम इम्पल्सिव मूव, आपको पता चल रहा है कि जब ट्रेंड बाय में है, और इम्पल्सिव मूव की जो लेंथ है उसको हम देख रहे हैं, और उसके अंदर हम कैंडल्स को देख रहे हैं, अगर वो बड़ी कैंडल्स आ रही हैं, वॉल्यूम वाली हेल्दी कैंडल्स, ठीक है, तो और करेक्टिव मूव में छोटी कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है। ये तो हमें यहाँ पर इतना पता चल गया कि करेक्टिव मूव क्या है, इम्पल्सिव मूव क्या है, और इसके अंदर बड़ी कैंडल्स इम्पल्सिव मूव में आ रही है और करेक्टिव में छोटी कैंडल्स आ रही हैं। और इसी के साथ वो स्टॉक्स की स्पीड को भी बता रहा है कि स्पीड से स्टॉक ऊपर जा रहा है बाय की तरफ। तो साथ ही साथ ये हमें चीज बता दें कि ये मार्केट बाय में और उसमें स्ट्रेंथ है, ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है, मजीद ऊपर जाएगा। तो मजीद यहां से मार्केट, सॉरी, यहां पर मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, इसी तरह के बड़े बड़े इंपल्सिव मूव देंगे, ठीक है। बड़े बड़े इंपल्सिव इंपल्सिव मूव की कैंडल्स, ये देखिए कैंडल्स आ रही हो उतनी ही स्पीड से, जितनी बड़ी कैंडल है, बीच में रुकावट नहीं है, कोई सेलर्स नहीं है, तो वो स्पीड से मुराद ये है कि कोई सेलर्स नहीं है, तो बस उसमें स्पीड बहुत है, स्टॉक्स स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके इसलिए दिखाया, आपको ये चीज समझ आए, मैं लाइव भी दिखाता हूँ आपको। बहरहाल अभी मुझे यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई है आपको, ये चीज समझ में आई है आपको? इम्पल्सिव मूव क्या होता है, करेक्टिव मूव क्या होते हैं, बताएं मुझे जी। चैट के अंदर बताएं मुझे, चैट के अंदर सब बताएं मुझे। स्क्रीन पर ड्राइंग नहीं करे जी, रिमूव कर दीजिएगा आपको। चैट के अंदर मैसेज करें, वहां पर आप बता सकते हैं चैट के अंदर। अच्छा जी, सीधी सीधी बात है कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब भी हमने बाय ट्रेंड, हमने मार्केट ओपन की, चार्ट ओपन किया, तो हम वहां पर देख रहे हैं मार्केट के अंदर बाय ट्रेंड है और उसके इंपल्सिव मूव ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बड़े आ रहे हैं, और प्रेडिक्टिव मूव छोटे आ रहे हैं, और उसके हमने कैंडल्स को देख लिया, उससे अंदाजा होगा कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। तो सिंपल सी एक बात है, इंपल्सिव मूव को आपने जस्ट कंपेयर करना है किसके साथ, प्रोडक्टिव मूव के साथ। अगर इंपल्सिव मूव ज्यादा बिगर है, बड़े हैं, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और मार्केट बाय में मजीद जा सकती है, लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, ठीक है, रुकेगी नहीं, मजीद ऊपर जाएगी, ठीक है। सिंपल सी ये चीज आपने ध्यान में रख लें।
सर अच्छा अस्सलाम जी, वालेकुम। मार्केट ये आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं। ये जस्ट एक टाइम फ्रेम की बात मैंने तो की नहीं है, वैसे ही बीच में ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। कोई भी नॉलेज हो, कोई भी चीज़ है, कोई भी मेथड है, वो किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर एक्चुअली आपके सामने वो जो छोटा टाइप फ्रेम होता है उसमें छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, जी जी। इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए हो रही थी कि हो सकता है हम वो समझ रहे हो कि ये इम्पल्सिव है या वो नहीं है ना, नहीं तो नहीं, इसलिए थी कि हम कौन से वाले टाइम फ्रेम में ज्यादा एक्यूरेसी मिल सकती है। वैसे तो आपको मैंने ये चीज़ बताई हुई कि टाइम फ्रेम जो भी है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने आपको वैसे भी रिकमेंड किया होगा बड़ा टाइम फ्रेम, मीन्स कि H1 के ऊपर वाला जो H4 हो गया, H1, ये टाइम फ्रेम अच्छे होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो उसमें मजीद क्लियर रहती है चीज़। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना खिचड़ी बनती हुई नजर आती है, तो वो एनालिसिस नहीं होते उस पर। ठीक है, और लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बिगनर जो होता है, ट्रेडर जो न्यू ट्रेडर होता है, वो लॉस तभी करता है, उसे समझ नहीं आ रही होती। तो जितना बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना ही बेहतर एनालाइज कर सकेंगे आप कोई भी जो चीज। जैसे अभी मैं आपको ये चीज टॉपिक सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखें। मैंने भी आपको लिए चार्ट रखा हुआ है, लाइव दिखाता हूँ अभी। किसी पेयर जो जो सब आपका जो पसंदीदा पेयर है आपका, उसके ऊपर इस टाइम ये चीज हो रही है, तो आपको लाइव दिखाऊंगा, आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, जब भी मार्केट के अंदर ये चीज समझ लें, फिर आगे चलते हैं, लाइव चलते हैं। अच्छा, जब भी मार्केट के अंदर, ये तो मैंने आपको बता दिया, बिगर मूव्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मिसाल के तौर पर ये बड़े मूव्स आ रहे हैं, यहाँ पर बड़ी कैंडल्स हैं और ये करेक्टिव मूव की कैंडल्स बन गई। अच्छा, मार्केट की स्ट्रेंथ, जब मार्केट ने रिवर्सल लेना होगा, मार्केट अगर सेलर्स आ रहे हैं, शायद रिवर्सल हो यहाँ से, तो फिर मार्केट के अंदर क्या होगा? इम्पल्सिव मूव, बड़े बड़े मूव्स आ रहे होंगे, आते आते वो कैंडल्स छोटी होती जाएंगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इम्पल्सिव मूव के अंदर बड़ी कैंडल्स नहीं आ रही, बड़ी से छोटी होना शुरू हो गई हैं, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, लिक्विडिटी कम हो रही है। इससे हमें यह पता चले अब यहाँ पर सेलर डोमिनेट कर सकते हैं और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो कैंडल्स छोटी होना शुरू हो जाएंगी इम्पल्सिव मूव के अंदर, अगर जब मार्केट ने रिवर्सल लेना होगा तो। और जो करेक्टिव मूव के जो कैंडल्स होंगे ना, ये जो करेक्टिव मूव नीचे मैंने बताया आपको, ये इस तरह उसके कैंडल्स बड़े बड़े बनना शुरू हो जाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे डोमिनेंस ये बता रहा होता है कि यहाँ पे सेलर्स जो है वो यहाँ पर अग्रेसिव हो रहे हैं और बायर जो है वो यहाँ पर डिफेंसिव हो रहे हैं। जैसे कि अभी मार्केट यहाँ से जब ऊपर जा रही थी बायर ट्रेंड में, यहाँ पर इंपल्सिव मूव, यहाँ पर एग्रेसिव थे बायर्स। बायर्स अच्छी खासी तादाद में मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे और स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रेंथ थी मार्केट के अंदर। ठीक है, तभी मार्केट ऊपर जा रही थी, प्राइसेस अप जा रही थी। और यहाँ पर जब करेक्टिव मूव हुआ, वहां पर भी आपने देखा कि छोटी छोटी कैंडल्स बनी और इतना टाइम नहीं लिया, और अगेन मार्केट ने करेक्टिव मूव का जो सेशन कंप्लीट हुआ, फिर इम्पल्स मूव हो रहा है ऊपर की तरफ मार्केट की, क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, बायर्स ज्यादा हैं, इस वजह से मार्केट की प्राइसेस को ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन रिवर्सल जब होना होगा तो क्या होगा? ये यहाँ पर कैंडल्स बड़ी से छोटे होना शुरू हो जाएंगी, ये देखें। तो इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ये तो इम्पल्सिव मूव की वीकनेस हमें, मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर क्या होगा, उसी के साथ साथ आप देखिए, जब जो करेक्टिव मूव है उसकी कैंडल्स बड़ी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो बड़ी जब बनना स्टार्ट होंगी, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं और सेलर्स एग्रेसिव हो चुके हैं और बायर्स वीक हो चुके हैं, बायर्स डिफेंसिव हो चुके हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव थे, यहाँ पर सेलर्स डिफेंसिव थे। अब यहाँ पर बायर्स डिफेंसिव हो रहे हैं और यहाँ पर सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। तो बायर सेलर्स ने यहाँ पर कंट्रोल ले लिया, तो मार्केट को रिवर्स करते हैं वहां, यहाँ पर इस पॉइंट पे। चीज क्लियर हुई, आपको समझ में आई है? कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। मार्केट के अंदर जब भी बस आप ये चीज चेक करेंगे
के इम्पल्सिव मूव की जो लेंथ है वो आपने देखनी है, उसके अंदर बनने वाली कैंडल्स को देखना है। अगर वो हेल्दी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, और एक स्पीड के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है, आप ट्रेंड ये सेल ट्रेंड, मैं अभी आपको बता रहा हूँ बाय ट्रेंड का, तो सेल का आपने खुद ही ये समझ लेना चीज को, ठीक है। अब और यहाँ पर जब सेलर्स यहाँ पर डिफेंसिव थे, फिर अगेन मार्केट यहाँ पर देखें स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव है, ठीक है। तो जब बड़ी कैंडल्स बनती हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर मार्केट की जो ट्रेंड है बाय का उसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। और अगर ये चीज नहीं होती, यहाँ पर वीक कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं बाय की, और यहाँ पर करेक्टिव मूव ज्यादा बड़े बनना स्टार्ट हो जाते, तो यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है, और यहाँ पर बायर जो थे वो वीक हो गए, तो यहाँ पर ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ थी वो भी वीक हो चुकी है, ठीक है। क्लियर है जी? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपने जितना लिख दिया इम्पल्सिव मूव का स्टार्ट से इसकी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई। जब करेक्टिव मूव आया है तो इसका मतलब ये है कि करेक्टिव मूव के लिए 2 3 4 जितने भी कैंडल्स बनेंगी वो छोटी बन जाएंगी, उससे पहले वाली जो कैंडल्स हैं वो बड़ी बनी रहेंगी, ये जी बस एकदम ही करेक्टिव मूव के लिए छोटी छोटी बन जाएंगी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब के ऊपर जब टॉप पे जाएगा, जब रिवर्सल स्टार्ट होगा तो तब बाय की छोटी से छोटी होती जाएगी। रिवर्सल के मैंने आपको बताया, यहाँ पर वीक होना स्टार्ट, छोटी छोटी कैंडल्स बनना बाय की स्टार्ट होंगी, यहाँ पे बड़ी होगी, करते करते वो स्मॉल होती जाएगी, तो यहाँ पर ये वीकनेस जो है ट्रेंड की जो है ना स्ट्रेंथ वीक बताएगा, वीक हो रही है, यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर एक और चीज भी, इसी के साथ एक और चीज भी देखनी, जस्ट इसके ऊपर आपने कंफर्मेशन नहीं लेनी, इस चीज को भी देखना है। तो जब यहाँ पर अब यहाँ पर ये करेक्टिव मूव जो होगा उसके अंदर किस तरह की कैंडल्स बनती है, अगर उसके अंदर सेलर्स की जो कैंडल हैं वो बड़ी बनती हैं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है। ये भी नहीं कह सकते कि हो सकता है, हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स जो है वो वीक हो चुके हैं, यहाँ पर सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। थैंक यू सर। जी जी। अच्छा जी, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या होता है। इसके पीछे की लॉजिक ये, जब भी बड़े कैंडल्स बनते हैं, ठीक है, जब भी बड़े कैंडल्स बनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बायर्स एग्रेसिव है, और जब भी छोटे कैंडल्स बनेंगे करेक्टिव मूव के अंदर सेलर्स है, तो वो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सेलर्स डिफेंसिव है। सेम इसी तरह अगर आप सेल ट्रेंड के अंदर भी चेक देखा जाए, ये चीज की जाए, तो यहाँ पर भी जब बड़े बड़े मूव्स, जब कैंडल्स बनेंगी सेल की, तो यहाँ पे हमें ये होगा कि जो इंपल्सिव मूव के अंदर कैंडल्स बन रही है सेल की, जो सेल ट्रेंड में जा रहे हैं, वहां पर जो बड़ी कैंडल्स बन रही है वो ये बता रही होते हैं कि सेलर्स एग्रेसिव है। और जो इंपल्सिव मूव, सॉरी करेक्टिव मूव जो आएगा यहाँ पर बायर्स की कैंडल बनेंगी, वो वीक बनेंगी, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर बायर्स वीक हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बायर्स वीक और डिफेंसिव हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये इसके पीछे एक लॉजिक है, कैंडल्स बड़ी होना चाहिए और छोटी होना चाहिए, इससे हम किस तरह से अंदाजा कर सकते हैं मार्केट में। जब भी मार्केट, जब देखें अब यहाँ पर सेलर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब वीक होती गई, तो अगेन यहाँ पर जब इंपल्सिव मूव आएगा, सॉरी करेक्टिव मूव आएगा जब यहाँ पर, तो यहाँ पर जब बड़ी कैंडल्स बायर्स की बनना शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ से क्या हमें बताता है, ये चीज हमें क्या चीज बता रही है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स यहाँ से एग्रेसिव होना शुरू हो गए और यहाँ पे डोमिनेट कर लेंगे, यहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है। इस चीज को आप दूसरे प्राइस सेक्शन की, जो प्राइस सेक्शन का मेथड है, उन चीजों के साथ जो आप एनालाइज करते हैं मार्केट को, उन चीजों के साथ ये देखेंगे, तो ये आपकी एक्यूरेसी को मजीद बढ़ा देगा और आपको जो लॉस से भी बचाएगा, और अगर आप एंटर है मार्केट के अंदर, आप मजीद इसके अंदर होल्ड रख सकते हैं। ये दोनों तरफ से आपको फायदे, इसमें नुकसान कोई नहीं। इस टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इतने जबरदस्त ये चीज है, इसमें आपको सिर्फ नुकसान से भी बचाएगा, और अगर आपने एंट्री ली है तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा दिलवाएगा ये चीज। तो यहाँ पर अब सेलर्स, यहाँ पर देखें इस जगह पर, सॉरी बायर्स वीक थे, ठीक है, डोमिनेट किया हुआ था सेलर्स ने, यहाँ पर बायर्स वीक थे, डिफेंसिव थे। जब बायर्स यहाँ पर इस जगह पे, इस एरिया में स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए, उन्होंने डोमिनेट कर लिया, यहाँ पे रिवर्सल भी कर दिया यहाँ पे, क्योंकि पीछे जो सेलर्स थे वो वीक होना शुरू हो गए। तो यहाँ पर अपने माइक ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर इस वजह से रिवर्सल हो रहा है, ठीक है जी। सब आप मुझे ये बता दें एक दफा, मैसेज के अंदर, चैट के अंदर बता दें आपको ये चीज क्लियर हुई है।
कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं फिर लाइव आपको चार्ट के अंदर ये चीज समझा सकूं। वहां पर जब आप ये चीज देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपल जी, यहाँ पर हमने जब भी अगर बड़े कैंडल्स यहाँ पर बनना स्टार्ट होते हैं, ये इस जगह पर अगर वीक होना हो रही है, शुरू हो रही है मार्केट, यहाँ पर बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल से हमें वैसे ही उस जगह पर पता चल जाना चाहिए। और अब तो इंशाल्लाह ताला आपको इस टॉपिक के बाद पता भी चलेगा, जब भी आप ये चीज आपकी नजरों के सामने से गुजरेगी, जब भी आप ये चीज देखेंगे, आपको ये चीज पता चल जाएगी यहाँ पर ये क्या होने जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत जबरदस्त टॉपिक। अभी देखिए यहाँ पर जब बड़ी कैंडल्स आई तो डोमिनेट करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो यहाँ पर जो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, और यहाँ पर सेलर्स मार्केट को कंट्रोल करने वाले यहाँ से, सिंपल। ठीक है, और प्राइसेस फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। बस आपने दो चीजें इसके अंदर देखनी है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आपने देखनी है इम्पल्सिव मूव की, कि किस तरह की लेंथ है। इम्पल्सिव मूव की लेंथ देखनी है, लेंथ कितनी बड़ी है, और करेक्टिव मूव, क्योंकि ऐसा भी होता है, इस तरह के मूव्स भी होते हैं, और इतने बड़े मूव्स भी होते हैं करेक्टिव। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हुआ, ये भी इम्पल्सिव और करेक्टिव, लेकिन ये भी स्ट्रेंथ में ही है, बाय में ही हम इसे कहेंगे, चाहे इसकी लेंथ ज्यादा हो जाए, चाहे इसकी लेंथ जो है करेक्टिव मूव की ज्यादा हो जाए। लेकिन असल चीज जो मैंने आपको बताया, ये जो लेंथ जो है ना, ये वाली, ये भी मैटर करती है। दूसरी चीज इसके अंदर आती है स्पीड। स्पीड के किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है मार्केट ऊपर। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर देखें, करेक्टिव मूव के अंदर बेशक सेलर्स हैं, लेकिन सेलर्स काफी देर टिके रहे उसी प्राइसेस के पास पास ही, नीचे नहीं मार्केट को लेके जा सके। तो यहां पर भी लाजमी नहीं मार्केट हो सकता है एक दिन भी करेक्टिव मूव के अंदर ही रहे, लेकिन वो बेशक लंबा हो, लेकिन टाइम देखें कितना लिया है, कितना टाइम लिया है। और जबकि बायर यहां से जब नेक्स्ट डे ओपन होती कैंडल, या नेक्स्ट डे H4 या छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाते हैं, चेक करते हैं, तो वहां पर अचानक से बड़े बड़े मूव आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर देखें एक दिन के अंदर ये करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ, यहां पर आधा दिन लगा और उसने कवर कर लिया, अच्छा खासा मूव उसने। तो इस यहाँ ये स्पीड होती है। देखिए एक दिन के अंदर इसकी स्पीड क्या थी, चाहे सेलर से लेके नीचे नहीं ला सके। इससे भी हमें पता चलता कि सेलर्स यहाँ पर डिफेंसिव है, बायर्स अग्रेसिव है, बायर्स जाने नहीं दे रहे नीचे। और यहाँ पे जब नेक्स्ट डे अब जब देखेंगे तो यहाँ पर इंपल्सिव मूव आना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी बड़े बड़े, तो ये भी स्पीड को भी ये शो कर रहे होते हैं। तो जब भी आपने मार्केट के अंदर जब देखना है ये चीज मूव्स, तो इंपल्सिव मूव की लेंथ देखनी है, ये जो लेंथ होती है इसकी कितनी बड़ी है, और इसके साथ कंपेयर करना है आपने। ठीक है, और इसके अंदर आपने कैंडल्स देख लेनी है, और इसकी कैंडल्स देख लेनी है, सिंपल। ठीक है, और दूसरी स्पीड इसी से जुड़ी हुई चीज है कि इतने टाइम के अंदर कितना, ये कितने टाइम के अंदर ये चीज बना रही है। तो अगर ज्यादा बना रही है ना, ज्यादा कैंडल्स इतना, अगर आधा दिन या एक दिन भी करेक्टिव मूव में टिकी है मार्केट, तो ज्यादा बेहतर है। इससे हमें ये चीज पता लगती है सेलर्स जो यहाँ पर डिफेंसिव, और मार्केट के अंदर बायर ज्यादा, इसी वजह से मार्केट की प्राइस नीचे फॉल नहीं हो रही। तो मजीद प्राइसेस नेक्स्ट डे जब ओपन होती है मार्केट, तो मार्केट मजीद ऊपर जाती है, और इस तेजी के साथ जब जाएगी तो आपको खुद देख लेंगे टाइम और स्पीड यहाँ पर आती है कि पिछले एक दिन में करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ, और आज इंपल्सिव मूव है, आधे दिन से भी अंदर अंदर उसने उस मूव्स के अंदर मार्केट को ऊपर ले गया। तो यहाँ पर आपको स्पीड का खुद ही अंदाजा हो जाता है। अजय बताएं जी, सर कंप्लीट हो अगर गया? करेक्टिव मूव सर अगर करेक्टिव मूव में टाइम नहीं लगे, वो जल्दी जल्दी करेक्टिव मूव कर ले, फिर? तो मैंने आपको बताया ना, ये देखना टाइम बेशक ना लगे ना, तो ये देखे ना, अगर नहीं लगता तो कोई मसला नहीं। तो मैंने आपको लेंथ भी तो बताई है ना, लेंथ देखनी है ना, ये लेंथ है ना। और यहाँ पर सेलर्स बस ये देखना, अगर छोटा मूव है तो और ज्यादा बेहतर है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर हमें नजर आएगा कि यार इसके अंदर भी बहुत कम है सेलर्स, बायर्स ज्यादा है। समझ रहे हैं? मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ, अभी ये सब बताएं कि ये टॉपिक कंप्लीट आपका हुआ, ये चीज आपको समझ में आ गई। ये चीज इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव होते हैं क्या बेसिकली, अभी आपको लाइव में दिखाता हूँ। पहले आप मुझे सब डन कर देंगे दफा, फिर आपको लाइव दिखाता हूँ ये चीज, तो आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सब एक दफा कर दे तक तसल्ली हो जाए, आपको ये चीज समझ आ चुकी है।
ये किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप कर सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम है, और हर पेयर पे जाकर आप ये चीज आप चेक करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, और किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये चीज कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी मेथड, कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी टूल यूज करते हैं, तो किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करने के लिए वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं होता कि आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में मतलब किसके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम पे वो चीज हो रही होती है। हाँ ये है, जैसे देखिए अभी आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ, ये H4 का टाइम फ्रेम है, H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैं D1 को, वीक 1 और H4 को देखता हूँ, और जब ये अच्छी ट्रेड मिलती है तो मैं करता हूँ। इसमें इसका फायदा ये होता है, एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है आपको, ये देखें, ठीक है, और अच्छी यहाँ जब एंटर हुआ तो अच्छा यहाँ तक प्रॉफिट उठा सकते हैं। बार बार मार्केट में इन रहना भी बेहतर नहीं होता, बस जस्ट हमने एनालाइज करना मार्केट को, और अच्छा मूव और अच्छा प्रॉफिट हम लेके साइड पर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक फायदा होता है बड़े टाइम फ्रेम को, और यहाँ पर हर चीज एनालाइज आप करते हैं मार्केट को, क्लियर रहता है सब कुछ। देखिए अभी ये मेरे सामने जितनी मार्केट अभी ओपन है आपके सामने, ये H4 की है, और यही सब कुछ बता रही है मार्केट क्या करें यहाँ पे, तो इजीली यहाँ पर मैं एनालाइज कर सकता हूँ मार्केट को। अब जितने में, अब ये यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा तो ये देखें इतनी मार्केट बनती है, ठीक है, एक खिचड़ी बनाने वाली बात है। बेहतर है बड़ा टाइम फ्रेम मैं रिकमेंड करूंगा आपको, लेकिन मैंने आपको मनी मैनेजमेंट क्लास में बताया था टाइम फ्रेम कौन कौन सा यूज करें, और अकाउंट के अकॉर्डिंग वो सब बताया था, उस हिसाब से आप चलें। अच्छा जी, यहाँ पर आप लाइव आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पेयर जिसके ऊपर आप सब काम करते हैं डेली, ये B1 का चार्ट है, ये B1 का चार्ट है, B1000 पेयर है, उसका ये चार्ट है, और आप लाइव मैंने आपके सामने रखी हुई है, आप ये चीज देख सकते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम है, जो टाइम फ्रेम का जिनका सवाल था उन्हें क्लियर हो जाना चाहिए भी देख के यहाँ पर चार्ट को, कि सर ने क्यों सामने रखा हुआ, और बड़ा टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर क्लियर है ये चीज ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर चीज चेक कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप मुझे सामने बताना है मैसेज में, मैं जस्ट मार्क करूंगा, आपको चीज समझ में आई है कि नहीं, आप ये चीज बताएंगे तो हमें पता चलेगा। तो इस वजह से मैं जस्ट मार्किंग करूंगा, आपने बताना ये कौन सा मूव है, ठीक है, सब ने बताना है चैट के अंदर। ये कौन सा मूव है जो मैंने अभी मार्क किया, ये बताइए कौन सा मूव है। ये कौन सा मूव है, समझ में आ रहा है ना अब आपको। अभी लाइव मार्केट आप चेक कर रहे हैं, तो आपको पहले तो मैंने आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझाया, पहले आपको ये चीज समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखें आपके सामने, अब यहाँ पर देखें, बायर्स इंपल्सिव मूव है ना, बायर्स एग्रेसिव है और सेलर डिफेंसिव है, बायर्स एग्रेसिव है, सेलर्स डिफेंसिव है, फिर बायर्स एग्रेसिव है और सेलर्स डिफेंसिव है। यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव भी थे और सेलर सॉरी और यहाँ पर डिफेंसिव भी थे, ठीक है, लेकिन वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखें, ये पूरा जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मार्किंग की है मैंने, सारा आपको समझ में आ गया, इम्पल्स मूव किया है और करेक्टिव मूव क्या आपको क्लियर हो चुका है, ये समझ में आ गया ये चीज, मार्केट में किस तरह से आइडेंटिफाई करना है इसे। अच्छा जी, एक चीज अभी लाइव चल रही है, ठीक है, अब सुनिएगा, अभी मार्केट का पूरा सिनेरियो आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पर मार्केट जब यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव थे, अब यहाँ पर सेलर्स यहाँ तक, ये जो मूव आया है ये वाला, ये तो कंसोलिडेट किया ये वाला मार्केट ने, ये वाला एरिया जो था इसे हम निकाल देते हैं मक्ती, ठीक है। ये जो है ये वाला मूव, अब ये देखें मूव बड़ा नहीं था, इस मूव को देखें और इस मूव को कंपेयर करें तो सेलर्स का जो मूव था वो बड़ा नहीं था, सेलर्स ने यहां से डोमिनेट किया, सेलर्स एग्रेसिव हुए, देखें छोटी कैंडल थी पहले उसकी, फिर बड़ी होना स्टार्ट होगी, तो अगेन बड़ी स्टार्ट होगी, बड़ी कैंडल बनी तो सेलर्स एग्रेसिव हो गए, ऐसा ही है। तो यहां पर अगर एक और चीज देखें, ये ग्रीन कैंडल बीच में बनी है, ये बेसिकली कौन सी कैंडल थी, ये क्या था, ये बायर्स थे, यहाँ पर बायर ने दोबारा आए
यहाँ पर इंटरफेरेंस करने की कोशिश की मार्केट में, तो यहाँ पर ये चीज क्या थी, ये एक कैंडल भी क्या बनी यहाँ पर मुझे ये बता दें। ये जो एक कैंडल बनी है करेक्टिव, बिल्कुल सही, ये जो एक कैंडल भी बनी ये करेक्टिव मूव, करेक्टिव कैंडल बिल्कुल सही है, करेक्शन कर रही थी मार्केट यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, लोग कहते हैं जी एक कैंडल बनी तो यहाँ पर अगर, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा सवाल आपके क्लियर होने जा रहे हैं कि अगर ये जब बनती है ऐसे सेल ट्रेंड के अंदर, लोग कहते हैं यहाँ पर एक पिन बार अपीयर हो गया बुलिश, तो यहाँ पर हम बाई की ट्रेड कर दें, तो ऐसे ही यहाँ पर लेवल जोड़ रहे होते हैं खुद से ही, खुद से तसल्ली खुद को देकर, जबकि गलत है, ठीक है। राइट नॉलेज यही है इसका कि ये देखें अब यहाँ पर जब इंपल्सिव मूव हमने देख ली, सॉरी करेक्टिव मूव ज्यादा हो गए, फिर अब उसके हिसाब से ये जो एक कैंडल थी ये तो करेक्शन वाली कैंडल थी, करेक्शन कर रही थी मार्केट यहाँ पर, करेक्शन से मुराद करेक्टिव मूव था यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से हमें होल्ड रखने की एबिलिटी, अब समझे यहाँ पर होल्ड रखने की एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, मजीद हम मार्केट में होल्ड रख सकते हैं। तो यहां तक अगर मार्केट उठती है तो हमें टेंशन नहीं होगी, अगर हमने ऊपर से एंट्री ली हुई है तो हम इसे मजीद होल्ड करते जाएंगे जब तक हमें कोई अच्छा लेवल या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न की अपीयरेंस या कोई बड़ा मेजर लेवल जब तक नहीं मिलता, तब तक हम मार्केट में होल्ड रखेंगे। ये हमें होल्ड रखने की एबिलिटी देता है ये चीज। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर यहाँ पर आपने यहाँ पर एंट्री ली हुई है, ठीक है, तो ये मूव आया तो आपको टेंशन नहीं, क्योंकि अब आपको इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगा, आपको ये चीज पता चल गई है। अब मजीद आप इसको होल्ड रखेंगे सेल के लिए, ठीक है। अभी भी जिन्होंने ट्रेड, अब मुझे आपसे एक सवाल है आप सबसे, यहां पर आप सबने एंट्री ली हुई है, ठीक है, और आपने होल्ड रखा हुआ यहां तक, अभी जहां तक मार्केट घूम रही है। अब मुझे एक और चीज बताएं, यहां जो भी करंट मार्केट चल रही है जो प्राइस, यहां पर मजीद होल्ड रखेंगे आप? सब मुझे जवाब दें, या निकल जाएंगे यहां तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे या मजीद होल्ड रखेंगे? सब मुझे जवाब दें और वजह भी बताएं ना, क्यों, वजह भी बताएं, क्यों, वजह भी बताएं ना, और सब बताएं, सब जो जितने इस टाइम क्लास के अंदर सब बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो करेक्टिव मूव है यहां पर देखें, ये एक पिन बार बनी ना, हैमर बना, यहां पर ग्रीन है बुलिश, लेकिन नहीं मार्केट को ऊपर लेके जा सका। वो इसी वजह से ऊपर नहीं मार्केट को लेके जा सकता। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है आप हैरान होते, सर जी यहाँ पर बन गया तो क्यों नहीं मार्केट ऊपर गई, क्यों नहीं गई से क्या मुराद है? जब आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ कोई नहीं देख रहे, मूव्स कोई नहीं देख रहे मार्केट के, तो आपको किस तरह, ये जो कैंडल्स बेशक कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह इनकी फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये एक अपनी जगह पर जब बनेंगे एक अच्छे सपोर्ट, अच्छे रेजिस्टेंस या ट्रेंड रिवर्सल पे, तो फिर ये काम करते हैं, वैसे काम नहीं करते। बीच में ये आपको मैंने बता दी, ये देखें करेक्टिव मूव होगा, इंपल्सिव, करेक्टिव, देन इंपल्सिव, ये वही शेप बन गई है। ये देखें, गौर कीजिएगा, ये वही शेप बन गई जो आपको पिक्चर में मैंने अभी दिखाई थी, ये चीज बन गई है ना, ये वाली, ये सेल ट्रेंड वाली देखें, सेम वो चीज बन गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखें ये चीज बन गई, ठीक है। तो मजीद होल्ड रखने की हम एबिलिटी यहां पर हमारे अंदर आ जाती है। और दूसरी चीज जैसे कि मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, ये आपके सामने ही है, बाय ट्रेंड में इंपल्सिव मूव आता है, अगर आपने यहां पर एंट्री ली, आप इसको देख के घबराएंगे नहीं, आपको पता है इंपल्सिव मूव ग्रेटर देन करेक्टिव मूव। देखें बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, अब होल्ड के अच्छा खासा प्रॉफिट, तो ये ट्रेडिंग में लाएं, ये चीज करें, एक अच्छी एंट्री पकड़ के उसको होल्ड रखने की कोशिश करें। और मैं रिकमेंड भी करता हूँ, यहाँ तक एंट्री पकड़ते हैं यहाँ तक होल्ड रखें। और उसको होल्ड रखने के लिए जो चीजें, एक और पैटर्न भी है इंशाल्लाह ताला, वेबिनार में आएगा, उस पर भी करेंगे हम। एक पैटर्न है जो हमें बताता है, जस्ट एक कैंडलस्टिक पैटर्न है वो, जैसे हमें ये एक मूव्स बता रहे हैं ना इंपल्सिव और करेक्टिव, वो भी एक पैटर्न है जो आपको ये चीज बता देगा कि मजीद इसमें लिक्विडिटी है और मार्केट में हमने होल्ड रखना मार्केट को। वो भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जो चीजें समझ, सब बताएं, सबको समझ आ चुकी है, सबको समझ आ चुकी है। यहाँ पर देखें आप, कितनी मजे की चीज है, यहाँ पर आपने एंट्री ली, यहाँ पर आपने बुक की है, यहाँ पर एंट्री ली, और यहाँ तक जहां पे भी आपको वीकनेस शो होगी वहां पर आपने बुक कर लेना प्रॉफिट।
आपको दो चीजें दोनों आपके फायदे की हैं। अगर आपने इंटरली होल्ड करने की एबिलिटी देगा, मजीद प्रॉफिट निकालने की एबिलिटी देगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट बिल फर्ज यहां पर देखें ये वीक होना शुरू हो गई, मार्केट यहां पर वीक हुई, इस वजह से मैंने भी आपको कहा था ना कि यहां पर वीकनेस भी हुई यारो, इंपल्सिव। ये मूव्स बड़े भी थे, ये जो मूव्स ये बीच में हुआ है छोटी छोटी कैंडल्स, इधर से मैंने आपको कहा है कि ये यहाँ पर क्या वीकनेस शो कर दे इंपल्सिव मूव के अंदर। जब इंपल्सिव मूव के अंदर वीकनेस शो होगी है तो ये अनकरीब रिवर्सल होने जा रहा है, और ये ऊपर कोई रेजिस्टेंस मिल रही है अच्छी मेजर, तो फिर तो और बल्ले बल्ले मार्केट वहां से गिरेगी ही गिरेगी, उसकी प्राइसेस फॉल होगी, वहां पर सेलर्स डोमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सेलर्स ने डोमिनेट किया, अगर यहाँ से कोई डिसीजन ले रहा है बाय का, इस जगह से यहां से कोई बाय का जो डिसीजन ले रहा है यहाँ से, दूसरी चीज जो है आपको बचाती है, इस जगह जो बंदे यहाँ पे ट्रेडर जो बाय का डिसीजन लेगा मार्केट के अंदर बाय करने का, वो मार्केट में बाय नहीं करेगा और लॉस से बच जाएगा। समझ में आ रही चीज? एक तो आपको होल्ड करने की एबिलिटी देता है, और अगर आप ट्रेंड, क्योंकि वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ देख लेगा कि यहाँ पर अब सेलर्स जो है वो यहाँ पर डोमिनेट करने लगे हैं और सेलर्स एग्रेसिव होने लगे, बायर डिफेंसिव हो गए, इस वजह से यहाँ पर क्या है, इस वजह से क्या मार्केट में वो ट्रेड लेने से बच जाएगा और लॉस से बच जाएगा। ये दो बहुत बड़े फायदे हैं इसके। और सबसे बड़ा फायदा तो जो है आपको मैंने बताया कि इसके अंदर जो है जो सबसे बड़ा जो फायदा, जो प्रॉफिट आपका अच्छा खासा इस पे आप बुक कर सकते हैं। और दूसरी चीज बहुत बड़ी है कि आप लॉस से भी बच सकते हैं, क्योंकि लॉस से असल मार्केट के अंदर जो टूल या कोई भी मेथड सीखते हैं वो हम लॉस से बचने के लिए ही, लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम सीखते हैं। जी जी न्यूट्रल भी कटनी पैनी अच्छा जी, आज के जो टॉपिक या इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव, जो आज का फर्स्ट वेबिनार था, टॉपिक क्लियर हुआ है। और इसको लेकर अगर कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है सर, ये जो टॉप पर ये जो 3 वीक कैंडल्स बनी है सर, ये करेक्टिव मूव नहीं होगा? कौन सा? ये जहाँ पे अभी आपने बोला था कि यहाँ से अगर आप बाइक की ट्रेड लेते हैं, ये जो टॉप पर 3 वीक कैंडल्स बनी है ये वाली, ये वाली करेक्टिव नहीं होंगी? यस सर ये वाली, ये करेक्टिव मूव नहीं 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 होगी? नहीं नहीं, ये करेक्टिव कैसे? ये एक देखिए, ये करेक्टिव मूव था, उसके बाद बाय का मूव आया इंपल्सिव, ठीक है। तो उसके अंदर ये देखिए ना, ये जो कैंडल्स है ना, ये बाय का मूव है इंपल्सिव। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैंडल बाय में है, ये कैंडल बुलिश स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन 3 कैंडल ने वीकनेस शो कर दी, ऐसे ही है। तो इधर से हमें अंदाजा हुआ है ना, देखें अभी ये मूव है, इसके अंदर आपको कहीं से वीकनेस शो हो रही है? बताएं मुझे, कहीं से वीकनेस शो हो रही है यहाँ पे? बताएं ना जनाब। ये जो है ये मूव्स यहाँ पे मोमेंटम एक चल रहा है, यहाँ पर आपको वीकनेस शो हो रही है? नहीं शो हो रही ना। तो वही चीज है कि यहाँ पर हमने वीकनेस तो देखनी है। अब यहाँ पर जब वीकनेस शो होगी तो यहाँ पे हमें शक पड़ गई, यहाँ पर सेलर डोमिनेट करने वाले हैं, और कोई अच्छा लेवल अगर मिल गया तो फिर और ज्यादा बेहतर है। तभी तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती रही, रुकी रही मार्केट, बायर्स कम पड़ गए, बायर्स ऊपर लेके जा नहीं सके मार्केट को मजीद ऊपर, तो यहाँ से रिवर्सल हो गया। और यहाँ पर ये 3 जो कैंडल्स, दो अभी तो ये रहता था ना, ये चीज मजीद कंफर्म करना था, इन 3 कैंडल्स ने हमें कर दी रेड जो कैंडल्स ना, ये वाली ये वाली ये वाली, कि इसके इंपल्सिव मूव जो है वो ज्यादा बड़े आ गए, सॉरी करेक्टिव मूव्स, ठीक है। जब ये मूव्स बड़े आए तो रिवर्सल हो गया, और यहाँ पर जब ये कैंडल एक ग्रीन बनी तो इससे हमें, ये जब छोटी बनी तो मजीद हमें कंफर्म हो गया। इसी तरह मार्केट में रहकर हमें एनालाइज करना पड़ता है मार्केट को, ठीक है। कि अगर जैसे भी ये छोटी कैंडल बनी तो मजीद हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो इंपल्सिव मूव ज्यादा है और जो करेक्टिव मूव थोड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स ही हैं और इसे होल्ड ही रखो आप एंट्री को। तो मार्केट आपके सामने ही है अभी, करंट सिनेरियो भी, और जो 2-4 दिन पहले का सिनेरियो था ये वाला अप ट्रेंड के अंदर, वो भी आपके सामने ही है। अब बताएं जी, टॉपिक पसंद आया सबको? टॉपिक समझ आया सबको? सर ये मजीद यहाँ से नीचे आएगी? इसके पीछे लेवल्स हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, लेकिन क्या फिर भी नीचे आएगी? देखें जनाब, वो तो लेवल्स है ना, अगर यहाँ पर लेवल है, यहाँ पे लेवल है, जहां पे भी है,
वो तो ठीक है, लेकिन अभी अभी मैं आपको जस्ट करेक्टिव और इम्पल्सिव मूव को समझा रहा हूँ, वो समझें। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर प्रॉफिट इतना बुक किया हुआ यहाँ तक, ठीक है, अगर यहाँ पर लेवल है, यहाँ से अगर नीचे मजीद जाती तो यहाँ से उठने की कोशिश करती है। मैंने आपको बताया अभी क्या बताया कि एक अच्छा लेवल होगा, वहां पर जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहां पर अपना वो काम दिखाता है। अदरवाइज वो अगर सेल ट्रेंड में है तो वहां पे वो कंटिन्यूएशन का काम करेगा वो, ठीक है। जैसे ये पिन बार एक बड़ी मार्केट में देखें कॉन्टिन्यूसली गिरी, तो अच्छा लेवल जब तक उसे नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो अभी ये देखिए इसकी इम्पल्सिव मूव, इस चीज को समझने की कोशिश करें। जो आप सवाल करें वो तो एक नॉर्मल एक एनालिसिस के हवाले से आप कर रहे हैं ना, अभी इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव जो है उस हवाले से बताएं, समझ में आया आपको? देखें ये सर ये क्लियर है, ये जो मूव्स की आप बता रहे हैं वो क्लियर है मेरे, मैं जस्ट एक नॉलेज के लिए पूछ रहा था कि ये पीछे इसके लेवल हैं, इस वजह से मैंने क्वेश्चन किया था। बाकी ये जो आपने बताया ये अच्छा मैं समझ आपको आ एक चीज बता दूं, अगर बिल फर्ज यहाँ पे एक लेवल भी है, ठीक है, बिल फर्ज यहाँ से थोड़ा जब यस उठेगी ना सर, मार्केट, थोड़ा सा उठेगी, यस थोड़ा सर। जब कंफर्मेशन हो जाएगी, एनालाइज करेंगे मार्केट छोटे टाइम फ्रेम्स पे, ये बाय के स्टेटस बना दिए, ठीक है, वो बाय निकलने की कोशिश कर रही है, तो आपका यहाँ तक का प्रॉफिट था ना, आप यहाँ पे पिछा के इतना प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ से यहाँ तक का, समझ रहे हैं? कम से कम आपको प्रॉफिट कम होगा ना, रिड्यूस होगा, ऐसे ही है, आप यस लॉस में सर। तो नहीं होंगे। तो ये चीज होती है, क्योंकि अब जो अगर आप प्रॉफिट बनाते तो फिर हमने अपने जो प्रॉफिट से ही प्रॉफिट मजीद बनाना होता मार्केट के अंदर, और यहाँ से मजीद उठेगी तो वो फिर आपको मैंने समझाया वो क्लासेस के अंदर बताया भी हुआ है कि वहां पे हम छोटे टाइम फ्रेम्स में जाके तो बाय की एनालिसिस करेंगे, बाय में कोई सेटअप निकालेंगे, छोटे टाइम फ्रेम अगर बने हुए तो फिर हमने यहाँ पर एंट्री क्लोज कर देनी है। तो यहाँ से हमें वैसे ही पता चल जाएगा यहाँ पे हो सकता है यहाँ पर, और साथ अगर यहाँ पर मूव्स जो है करेक्टिव, यहाँ पर अगर ज्यादा इस तरह 2-3 कैंडल्स बन गई बड़ी बड़ी, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर डोमिनेट कर देंगे बायर्स, और बायर्स अग्रेसिव हो गए हैं। क्लियर हुआ गया? क्लियर हुआ है आपका सवाल? यस सर। और किसी का कोई सवाल है? सर ये जो टॉप पे रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस, इस पे जो टच कर रहा है सर, हम अगर इसको करेक्टिव समझेंगे तो ये वापस सेल में नीचे आ रही है, लेकिन इसके जो कैंडल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है सर, फिर ये क्या है इसका मतलब? कौन से वाले की बात कर रहे हैं अब? ये वाले? ये सर ये जो बिल्कुल सबसे टॉप पर ये जो रेंज में चल रहा है सर। तो ये तो एक रेंज है ना, मैंने बताया कंसोलिडेट करी मार्केट, यहाँ पर रेंज बनाई हुई उसने एक, तो इसको तो हमने मैंने इसको तो बताया आपको, इसको तो देखना ही नहीं। अभी ये चीज है, यहाँ तो रिवर्सल हो गया ना, कोई पीछे लेवल था कुछ इस तरह था जहां से ये रिवर्सल हुआ है। अच्छा, यानी सर ये करेक्टिव और इम्पल्सिव में नहीं और मैंने आपको ये है। भी तो बताया ना, देखें ये जो ये इम्पल्सिव मूव था बुलिश, इसके अंदर वीकनेस भी तो शो की है इन कैंडल्स ने, तो ये भी तो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे वीक हो गए बायर्स। तो यहाँ पे ये एक्सॉशन टाइप कैंडल बनी, इसका मतलब वैसे ही यही होता है, जब वीकनेस के बाद जब भी मूव आता है ना, एक बड़ा मूव एक्सॉशन टाइप कैंडल बनती है, उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे बायर्स अपना सारा जोर लगा दिया, उसके बाद उसने वहां पर सेलर डोमिनेट करने ही वाले हैं, ये इसका मतलब होता है। एक कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी का एक कोर्स है अलग से, ये चीज भी हम डिजाइन करें इंशाल्लाह, ये भी आएगा मार्केट में, तो आप कैंडल्स को देख के जज कर पाएंगे मार्केट में कब एंटर होना कब एंटर नहीं होना, और हर कैंडल की क्लोजिंग पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग में आप ट्रेड यहाँ पर लेंगे और इतना प्रॉफिट बुक कर लिए, मजीद ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, और एक अल्ट्रा लेवल की कह सकते हैं, इस पर भी काम जारी है, ये चीज हो रही है। तो यहाँ पर देखें वीकनेस हुई है और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पर रिजेक्शन देखे इस कैंडल ने ली, ठीक है, उसको कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये हमने मूव्स को देखना है अभी, इस वक्त मूव्स की बात करें, ये देखें ये जो मूव्स आए, ये देखें इस तरह करके देख लें, वो मूव ज्यादा आ गए, जी जी आप देखें कैंडल कोई भी, आप अगर यहाँ पर आप ले रहे हैं ट्रेड तो H4 के ऊपर ले रहे हैं तो H4 के ऊपर ही आपने निकलना है, H4 पे ट्रेड ले रहे हैं तो H4 जहाँ पर एंट्री जिस टाइम फ्रेम पे लेते हैं उसी पे आपने एग्जिट भी करना है मार्केट से।
अच्छा जी, टॉपिक के हवाले से कोई सवाल मजीद है ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं? अगर आप सबको क्लियर है बिल्कुल, तो सब जितने क्लास के अंदर हैं सब एक दफा बता दें कमेंट के अंदर कि क्लियर है, ताकि हम क्लोजिंग करें। और ये जो वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग हुई है ये हमारी यूट्यूब पे इंशाल्लाह अपलोड होगी। और आप सब ने भाइयों ने क्या करना है कि ये जो लिंक होगा आपको दे दिया जाएगा अपलोडिंग के बाद। तो ये लिंक हर जगह आपने चाहे स्टेटस पे लगाएं, ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां जहां आपको मुनासिब लगता है वहां पर से शेयर करें, हर कोई ये देख सके और उससे फायदा हासिल हो। ठीक है जी सर, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, वो आप हमें अपने ग्रुप में ऐड कर जी सकते हैं ये? सर, यासिर से क्योंकि हम तो जी दूसरे ग्रुप से आए हैं ना। जी 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 जो यस सर भाई हमारी साहब। एकेडमी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसके लिए एक हमारा एक प्रोसेस है। तो वो आपको सर यासिर जो जी एडमिन है वो उनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला वो सारा समझा देंगे आपको। चला, सही होगा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके जी, ओके शुक्रिया। ओके। अच्छा जी, चलें जी, अब यह है कि क्लोजिंग करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको सबको टॉपिक पसंद आया। अगर आज हमारी एकेडमी फर्स्ट वेबिनार था तो आप सबको ये बता दें पसंद आया भी कि नहीं। सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। कोई डिफरेंट था, कोई मजा आया, कुछ सीखने को मिला, कोई एक्यूरेसी बढ़ाएगा ये चीज, कोई समझ में आई कोई चीज? सर जी 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 पंजाबी में क्या आ गई है? जी जी। पंजाबी का वर्ड ये है कि आज के लेक्चर की क्या आ गई है? अच्छा जी। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी इसकी? वेबिनार का बात करें या? यस सर वेबिनार। वेबिनार तो मैंने आपको बताया हर 15 दिन के बाद होगा। हर 15 दिन में एक दफा, मतलब महीने में 2 दफा तो ये वेबिनार। अब 15 दिन के बाद होगी क्लास जो हमारी ये होगी वेबिनार की? जी जी, वेबिनार जो ये क्लास नहीं, ये वेबिनार है। ये इस पे एक टॉपिक होगा जो हम्म। आपका मन पसंद होगा, आप भी बता सकते हैं। चले एक जहन में बात आ गई, अगर आपने भी हमें बताना है कोई टॉपिक तो हम वो जी रेडी सर। कर लेंगे जो आप चाह रहे हैं कि सर हमें ये समझाएं, ये पढ़ाएं। अगर आप जो भी भाई बीच में बैठे हैं, कोई उनके जहन में टॉपिक है कोई रिकमेंड कर सकते हैं, मैं बता सकते हैं, हम उसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। हर 15 दिन के बाद महीने में 2 दफा हमारा वेबिनार का स्टार्ट हो चुका है। तो ये है कि आप महीने में 2 दफा इंशाल्लाह वेबिनार हुआ करेगा और डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। और हर मेथड, हर टॉपिक जो चीज़ सिखाई बताई जाएगी वो आपकी मजीद एक्यूरेसी बढ़ाएगी वो इंशाल्लाह ताला। सर सेम उसी तरह जिस दिन आपने मेजर और माइनर लेवल का लेक्चर दिया था, तो उसकी मैंने प्रैक्टिस भी की थी। प्रैक्टिस तो करते हुए मैंने मेजर लेवल से इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस उसको देखने के बाद मैंने डेमो पे एक ट्रेल लगाई थी, तो वो अभी तक मेरी होल्ड पे है। मैंने अभी आप जो है ना मैंने चेक की है, ये इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव को देखते हुए अभी वो मेरी $600 प्रॉफिट में है। 1 किलो से मैंने लगाई वो इसी वजह से होता है, मेजर पता से। है, वो स्टॉक्स या तो गिर रहे होते हैं या ऊपर जा रहे होते हैं, तो उसी के अंदर ये चीज आती है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें, देखें ना क्लियर होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे ये चीज क्लियर मिलती है आपको। जी सर, वो उस दिन आपने लेक्चर में ही बताया था, आपने जैसे एक सिग्नल भी दिया था। आपने बताया था कि ये मार्केट अभी H4 में ये मेजर रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है और ये यहाँ से अच्छे भले ही जो है ना ये यहाँ से ड्रॉप होगी। तो मैंने उस वक्त आपकी इस बात को पिक करते हुए मैंने उसमें ट्रेड ली थी। अभी तक होल्ड पे है और अभी तक प्रॉफिट में चल रहा है। माशाल्लाह, जबरदस्त जी, जबरदस्त। इंशाल्लाह सब प्रॉफिट में आएंगे। अच्छा जी, एक और चीज मेरे जहन में आ गई है, छोटी सी चीज है लेकिन राज की बात है। मैं ऐसा समझता हूँ और ये चीज है भी मार्केट के अंदर। सब सुन लीजिए, उसके बाद क्लोजिंग करते हैं। अच्छा जी, एक चीज यहाँ पर गौर कीजिएगा, जिन्होंने क्लासेस ली हुई है मुझसे और वैसे भी जिनको ये पता है, ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानते हैं, तो उन्हें एक पता होगा, एक फ्लैग पैटर्न होता है मार्केट के अंदर। अब चार्ट पैटर्न होता है, एक फ्लैग पैटर्न होता है इस तरह का, ऐसा ही है। सब गौर से सुनिएगा, ये मैं तो कह रहा हूं लेकिन ये है भी, एग्जिस्ट भी, ये चीज करती है। और मार्केट, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, ये मार्केट इसी के इर्द गिर्द ही काम कर, दुनिया की कोई भी मार्केट है वो इसी के इर्द गिर्द ही काम कर रही होते है। एक पैटर्न है, बीरिश हो बुलिश हो जो भी है, सिर्फ एक पैटर्न है जो है फ्लैग पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न का जो काम करता है। अगर आपको एक चीज बता दूं, बहुत बड़ी बात है ये, देखें जी, मार्केट जब भी चलती है तो इस अंदाज में चलती है।
अब ये बार बार क्या बन रहा है, सब बताएं जी। मार्केट, दुनिया की किसी भी मार्केट, क्रिप्टो में चले जाएं, स्टॉक्स में चले जाएं, करेंसीज में जाएं, कमोडिटीज में जाएं, या डेरिवेटिव सिंथेटिक इंडाइसेस के अंदर हो, फ्लैग पैटर्न, सेल बाय ट्रेंड दोनों में, या मोमेंटम्स के अंदर मार्केट फ्लैग के पैटर्न के ऊपर चल रही होती है। और बहुत बड़े एक राज की बात और सीक्रेट चीज आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस से ये चीज मिली है। मार्केट गौर कीजिएगा अब खुद कि ये अब जो मूव बना हुआ, ये क्या बना हुआ, ये गौर करें अगर इसे, ये एक फ्लैग की शेप बनती है। मार्केट कोई भी है, अब ये एक कैंडल भी नहीं, ये भी फ्लैग, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे फ्लैग है। ये अभी मैं इसे मार्क करने दे इस जगह पे, ताकि ये जगह है। अब मैं देखिए H1 पे लेके जाता हूँ इसे, ये देखें जी, गौर कीजिएगा जी, इसे मैं हटाता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर, आप देखें, अब क्लियर हुआ आपको ये चीज, ये देखें फ्लैग की पैटर्न बना यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे। वो जो 4 कैंडल्स थी, एक कैंडल सॉरी, अब यहाँ पर 4 पे होगी। मैं मजीद छोटे पे लेके जाता हूँ, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि वाकई एक जो बड़ा टाइम फ्रेम था, H4 की एक कैंडल थी। तो यहाँ पर ये देखें, अब देखिएगा हम 30 पे लेके जाता हूँ, कहाँ पे चला गया, ये देखें जी, ये देखें मजीद, और उसमें आपको शो होना शुरू हो गई। देखें किस तरह का, ये देखें, ठीक है। अगर फिर से मैं मजीद और छोटे पे लेके जाता हूँ, मजीद क्लियर होगा आपको। चलो यार, ये देखें, यहां पर भी देखें तो ये देखें, ये देखें, क्लियर हुआ सबको। छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके गया तो दिखा। अब इसी को ही अगर मार्किंग करें, ये कौन सी कैंडल है पता है आपको, ये फ्लैग पैटर्न बन गया ना। अब यहां पे लगाता हूँ ये, अब ये H4 पे जाएं, ये देखें, ये वही H4 की कैंडल है। ये देखें, एक सिर्फ H4 का जो इंपल्सिव मूव हुआ था, सॉरी करेक्टिव मूव जो हुआ था, वो बेसिकली एक कैंडल भी जो है वो भी फ्लैग का काम कर रही है, और यहां पर ये भी फ्लैग का काम कर रही है। सारे जो यहाँ पर करेक्टिव मूव्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ये देखें H1 में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये देखें, ये ऊपर वाला मूव था, ये देखें इसी पे रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक राज की बात थी कि कुछ भाइयों को शायद पता हो, और ज्यादा मुझे लगता है नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस ये चीज हमें मिली है, और ये चीज होती है हर मार्केट के अंदर, और एक ये वाहिद पैटर्न है। और जो इस चीज को जानते हैं लोग, वो फ्लैग पैटर्न की बड़ी कदर करते हैं, और फ्लैग पैटर्न के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, फ्लैग पैटर्न के ऊपर ही ट्रेड कर रहे होते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता होता है इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने कंटिन्यूएशन या बाय में सेल में जाना ही जाना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर छोटी सी बता दूं आपको, वो जो भाई कह रहे थे यहाँ पर अगर देखें ना आप, मार्केट इस टाइम रेंज में है, ठीक है, लाइव जो इस टाइम मार्केट चल रही, जूम की, यहाँ पर उसने रेंज बना दी है, ठीक है। रेंज से मुराद रेंजिंग, अब रेंजिंग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मैंने आपको रेक्टेंगल पैटर्न भी पढ़ाया है, कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसे कहते हैं, रेक्टेंगल का मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, मार्केट इसी के इर्द गिर्द बार बार सपोर्ट से उठ रही है, तो यहां से ब्रेकआउट देगा मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे, इस वजह से वो बार बार रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पर रीटेस्ट और नीचे चली जाएगी, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये बीरिश पैटर्न तो यहाँ पर उसने बना दिया है, जो मैंने आपको रेक्टेंगल पैटर्न पढ़ाया, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। ये होता है बुलिश सेटअप, सॉरी बीरिश सेटअप सेल का। तो हमें अब ये पता लगा कि यहाँ पर जो मूव आएगा वो भी इंपल्सिव मूव होने जा रहा है। तो ये एनालाइज करने के तरीके होते हैं, ये आपको एक टाइम से आएंगी चीजें, और इंशाल्लाह हमारे साथ रहे तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। सर ये बेरिश में कैसे फ्लैग बनेगा, जैसे आपने बुलिश में बताया? तो ये बीरिश में वही देखे ना, अभी भी तो वो फ्लैग है ना, ये देखें, ये हाँ यहाँ पर रेंज कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो देखें, आप समझने की कोशिश करें इस चीज को, यहाँ पर जो मूव है ना, एक मूव आ रहा है एक, अब यहाँ पर क्या है, ये क्यों इस तरह बना पता है आपको, ये रेंज इस तरह क्यों बन गई है, थोड़ा सा ऊपर जाने की, यहाँ पर कोशिश तो इसने की है ऊपर जाने की, देखें ये चीज ये बनती है,
ये अगर ट्रेंड लाइन इसे लगाए ना इस जगह पे, तो ये रीटेस्ट पे है, फिर यहाँ से गिरी है मार्केट नीचे, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। तो ये चीज आप करें ना तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। और ये अगर ये फ्लैग की पैटर्न शेप नहीं बनाया तो कोई मसला नहीं, वैसे तो मूव तो ये करेक्टिव मूव ही है ना, हमने उसके अंदर देखना कि बड़े टाइम फ्रेम पे जाए तो क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह क्यों बना ऊपर की तरफ, इसकी शेप ऐसे क्यों नहीं बनी, क्यों? क्योंकि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था, बायर्स यहाँ पर डिफेंसिव थे, इस वजह से सेलर्स प्रेशर ज्यादा था, तो वो उसे बार बार ऊपर जाने नहीं दे रहे मार्केट को, उसी रेंज में बना दिया उसने। समझ आइए? नहीं नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट नहीं किया। कोई मसला नहीं, वेबिनार था हमारा ये, तो ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आ जाएगी यूट्यूब पे, आज रात को अपलोड हो जाएगी। तो अब जिन्होंने नहीं भाइयों ने देखी ना देख सके, तो वो इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब पे जाके ना वहां पर आप देख सकते हैं, चैनल के ऊपर ही, कोई मसला नहीं है। जी जी, यूट्यूब पर नहीं, और जूम पर हुआ है, तो जूम यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई है, तो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी रात को। चलें जी। जी जी इंशाल्लाह। कोई सवाल नहीं किसी का? क्लियर है सब? क्लोजिंग करें फिर? चलिए जी, अब नेक्स्ट टॉपिक आप ग्रुप में बता दीजिएगा साहब, जो आप रखवाना चाह रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, टाइम से बताएंगे तो हम उस पर, मैंने खुद ही तैयारी करनी होती, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो चीज़ भी करूंगा। नहीं, अगर नहीं है तो टाइम से बताइए, कोई टॉपिक आप जहन में नहीं तो मैं खुद ही, जैसे ये मैंने खुद रखा था, इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी इंशाल्लाह अच्छा से रखूंगा। सब टॉपिक्स पे आपको मजा इंशाल्लाह आएगा, और ये आपकी एक्यूरेसी को बहुत बढ़ाएगा, बहुत। हर टॉपिक हम इस तरह उठा उठा के आपके लिए लाएंगे, बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि आप मजीद प्रॉफिट में जाएं। लॉस वाला तो चांसेस छोड़ने ही नहीं ना यहाँ पे। जी जी, हमारे हर चीज, हमारे नॉर्मल क्लासेस के अंदर भी आपको पता है सीक्रेट से हम शेयर करते हैं, यहाँ पर भी ये सीक्रेट्स ही हैं। अभी एक फ्लैग पैटर्न का बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर ही किया ना आपसे। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। चलें जी, इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर क्लासेस में स्टूडेंट से मुलाकात होती है सबसे। ठीक है जी, ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।